नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड भी रिस्की हैं। क्यों कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्यों, किस तरह का रिस्क है, किस किस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हो, कम जानते हो म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। और अगर आप एक प्रो प्लेयर हो मार्केट के, तो फिर इस वीडियो को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद फिर आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा माइक को मैं कर लेता हूं पास में। देखो, जो मेनली 3 तरह के फंड होते हैं। जो फर्स्ट फंड होता है वो होता है यार इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसको हम ग्रोथ म्यूचुअल फंड ही बोलते हैं। जो दूसरे तरह के फंड होते हैं वो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड। और जो थर्ड प्रकार के फंड होते हैं उसे बोलते हैं अपन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और इसे एक अपन बैलेंस म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार अपन एरा फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का, जिसे हम ग्रोथ म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। तो देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उस फंड के अंदर जो भी पैसा होता है उसका सारा का सारा पैसा, मतलब 100% पैसा इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में लगता है। इसलिए इसे कहते हैं कि ग्रोथ म्यूचुअल फंड। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी कोई पैसा लगाएगा उसका जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगेगा। इसलिए इसे ग्रोथ म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि लॉस भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है और प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा ही यहाँ पर रिटर्न होते हैं। तो रिस्क रिटर्न का जो चलता रहता है अनुपात वो सेम ही होता है। अगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होगा तो वहाँ पर रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पर रिटर्न कम होगा तो वहाँ पर रिस्क भी कम होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है सारा का सारा आपका स्टॉक मार्केट में लगता है, तो इसलिए इसे ग्रोथ म्यूचुअल फंड कहा जाता है। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न ही बहुत ज़्यादा होता है। इसके और प्रकार होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के, क्योंकि यार देखो, हो सकता है कि सभी लोग उतना रिस्क लेने के लिए तैयार ना हो, तो इसलिए इसको कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब पहला भाग है लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, यानी कि वो कंपनियां जो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं और जिनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, इस्टेब्लिश कंपनी है। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका जो पैसा है लार्ज कैप कंपनी में ही निवेश किया जाता है। तो लार्ज कैप कंपनी काफ़ी इस्टेब्लिश होती है, वहाँ पर ग्रोथ होने के चांस भी ज़्यादा नहीं होते और वहाँ से डाउन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। ये इस्टेब्लिश कंपनी में निवेश किया जाता है, तो यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ठीक ठाक ही होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक ही होता है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं होता। दूसरी तरह का म्यूचुअल फंड होता है यार आपको मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो कंपनी जिनका मार्केट कैप बीच का होता है, मतलब स्मॉल कैप भी नहीं, मतलब मान सकते हैं अपन 20,000 करोड़ के आसपास की जो भी कंपनियां होती हैं उनमें ज़्यादातर पैसा निवेश किया जाता है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर कंपनी के लिए ग्रोथ का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत, मतलब कह सकते हैं कि 50% ऑलरेडी ये ग्रोथ हो भी चुका है, मतलब ग्रोथ हो भी चुकी है कंपनीज। तो उन्हीं कंपनियों में पैसा इनका निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक ही होता है। मत कहने का मतलब ये है कि जो लार्ज कैप में जितना रिस्क था उससे यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ गया, और जो लार्ज कैप में रिटर्न था उससे थोड़ा यहाँ पर रिटर्न बढ़ गया। रिस्क और रिटर्न थोड़ा ज़्यादा हो गया है यहाँ पर मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप आपको पता है वे कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ या फिर उससे कम है या फिर 5,000 करोड़ के आसपास हैं, उन कंपनियों में निवेश किया जाता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा। तो इन कंपनियों के लिए ग्रोथ होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन कंपनियों, अब आपको पता है कि नई कंपनी है तो हो सकता है कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे या कोई सी कंपनी डूब जाए, फलाना ढिमकाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंपनी। मतलब यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिस्क रिटर्न दोनों ही ज़्यादा है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आपने देख लिया यार लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क रिटर्न दोनों ही कम होते हैं। मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क और रिटर्न ज़्यादा होते हैं, किससे? लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड से। अब बात करते हैं स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इसके अंदर रिटर्न भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। इसके अलावा भी कुछ फंड्स होते हैं जैसे कि सेक्टर फंड्स। तो सेक्टर फंड्स के अंदर ये होता है कि अगर आप उन फंड के अंदर पैसा लगाओगे तो वो जो पैसा होगा वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जान के लग जाएगा सारा का सारा पैसा। जैसे कि कोई सा ऐसा सेक्टर में लगा, कोई सा म्यूचुअल फंड ऐसा होगा जिनका पैसा फार्मा सेक्टर में लग जाएगा, कोई सा ऐसा होगा जिसका सारा का सारा आईटी सेक्टर में लग जाएगा, कोई सा फंड ऐसा होगा जिनका सारा का सारा पैसा किसी और सेक्टर में लग जाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा लग जाता है, उसे सेक्टर फंड कहते हैं। इसके अलावा और एक तरीका, एक
प्रकार होता है जिसे बोलते हैं डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। तो इसमें कोई भी ऐसा फिक्स सेक्टर नहीं होता कि अपना इस सेक्टर में पैसा लगेगा, तो कुछ पैसा आईटी सेक्टर में लगा दिया, कुछ फार्मा सेक्टर में लगा दिया, कुछ दूसरे सेक्टर में लगा दिया, कुछ फलाना ढमकाना सेक्टर में लगा दिया। तो इसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। यहाँ पर रिस्क भी कम होता है, क्योंकि हो सकता है कि एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं करता। अगर आईटी सेक्टर धीमा जा रहा है, मतलब मंदी चल रही है आईटी सेक्टर में, तो हो सकता है फार्मा तेज चल रहा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए ऐसे सेक्टर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। यहाँ पर रिस्क रिटर्न दोनों ही कम होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं भाई, एक और फंड होता है जो कि काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं, उसे बोलते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो भी पैसा होता है वो सारा का सारा लगता है वो इक्विटी मार्केट में ही है। बाकी ए अलग से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। ये मान के चलिए आपने निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगा दिया, तो निफ्टी जिस रफ्तार से भागेगा, मतलब निफ्टी जिस रफ्तार से बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका पैसा बढ़ता चलेगा। निफ्टी जिस हिसाब से गिरेगा, उसी हिसाब से आपका पैसा भी गिरेगा। मतलब निफ्टी इंडेक्स फंड कह सकते हैं अपन इसे। इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड निफ्टी की रफ्तार से भागेगा। निफ्टी गिरेगा तो आपका पैसा गिरेगा, और निफ्टी भागेगा तो आपका पैसा ही भागेगा, और फिक्स परसेंटेज से भागेगा। 1% का भी अंतर नहीं होगा, इसलिए इसे इंडेक्स फंड कहा जाता है। इसके अलावा अब होते हैं दूसरे प्रकार के फंड्स की बात करते हैं, जो होते हैं डेट फंड्स। तो पहले बता देता हूं, डेट फंड्स के अंदर आपको बहुत कम इक्विटी मार्केट से तो बहुत कम आपको रिटर्न मिलेगा, और बहुत ही कम यहाँ पर रिस्क होता है। मतलब रिस्क ना के बराबर होता है डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो भी पैसा होता है, उस पैसे को कहाँ पर उपयोग किया जाता है? देखिए, उस पैसे का उपयोग किया जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, एफडी में, इस तरह निवेश किया जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? मान के चलिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सरकार को, तो वो सरकार पैसा ले लेती है डेट फंड्स के द्वारा। तो आपको पता है यार कि डेट फंड्स के द्वारा सरकार पैसा लेगी, तो भाई सरकार क्या पैसा खा जाएगी? मैंने तो नहीं सुना आज तक कभी भी सरकार ने किसी प्रकार कोई भी किसी का ही पैसा खाया हो। तो यहाँ पर रिस्क इसलिए बहुत कम या फिर ना के बराबर रिस्क होता है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन यही है कि यार आपको जो रिटर्न मिलेगा वो फिक्स रिटर्न मिलता है। जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है, तो रिटर्न भी कम होता है और रिस्क भी यहाँ पर कम होता है। अब बात करते हैं थर्ड प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है यार हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसे हम बैलेंस म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या बैलेंस म्यूचुअल फंड से क्यों कहा जाता है? आप मेरी बात सुनिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यार इसके अंदर जो पैसा होता है, उस पैसे को, कुछ पैसे को तो इक्विटी मार्केट में, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड, मतलब इक्विटी मार्केट मतलब कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और कुछ पैसे को डेट मार्केट में, जो अपन ने दो प्रकार शुरू के समझे थे, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। तो जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, उसके कुछ पैसे को तो स्टॉक मार्केट में, यानी कि अपन कह सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उस तरीके से निवेश किया जाता है, और कुछ पैसे को डेट मार्केट, मतलब कह सकते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, उस तरीके से निवेश किया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि बैलेंस म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर जो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया, और भाई कुछ पैसे को डेट में निवेश कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा सेफ हो गया, उसके कंपेरिजन बहुत ज़्यादा सेफ। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए कि अगर उधर जो इक्विटी में अपन ने पैसा लगाया वो कम होता जाए, तो उसको जो बैलेंस बना के रख सकता है वो डेट में निवेश किया जाता है। तो तीनों प्रकार के मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। इसके अलावा भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके बारे में आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि खुद जितना रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा समझेंगे। किस तरह के और म्यूचुअल फंड होते हैं मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ, और समझो, खुद रिसर्च करो, उसके बाद निवेश करो। कहीं पर भी करना है तो आप खुद रिसर्च करो। ये तो बस आपको एक आधारभूत शिला मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए, मतलब ठीक ठाक सी नॉलेज आपको मिल जाती है। उसके बाद जो भी करना है वो अपने हाथों में ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको तीनों तरह के म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, और आप समझे भी होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।